हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जयश यूट्यूब पर। मैं इससे पहले आपको ई जमर के बहुत सारे ट्रांसलेशन बता चुके हैं, सेंटेंस बता चुके हैं, ठीक है, जो हिंदी टू इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट करते थे, ठीक है, कन्वर्ट किए थे। और आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं आप मेरा वीडियो। लेकिन आज आपको बताऊंगा कि किसी को देखकर, है ना, किसी को देखे, आप देखने के बाद उनसे इंग्लिश में सवाल कैसे पूछा जाए, जो ई जमर में अभ्यास है। टेंस की बात नहीं कर रहे, टेंस में जाएंगे तो टेंस की बात करें, हम जो सेंटेंस पढ़े हैं ऑलरेडी उस पर बात कर रहे हैं। तो उनको देखकर सवाल क्या पूछे और कैसे पूछे, और आप अगर क्या पूछे और कैसे पूछे इस तरह सवाल को पूछ ले और वो भी आपको जवाब इंग्लिश में दे दे और आप आसानी से दे भी पाएंगे, मेरे साथ भी देंगे, हम क्या भी जवाब देना वो भी बताएंगे, तो फिर आप आसानी से बहुत कम समय में इंग्लिश को सीख सकते हैं, ठीक है, बिना स्पोकन क्लास किए, ठीक है। क्योंकि आप हर एक पार्ट को पढ़ते हैं और हर एक पार्ट में जो स्पोकन छोटा छोटा पार्ट होता है वो अगर पढ़ते जाते हैं, बोलते जाते हैं, इस्तेमाल करते जाते हैं लाइफ में, सीखते जाते हैं, तो आप धीरे धीरे आपका टेंसेस खत्म होते होते, नरेशन वॉइसेस खत्म होते होते आप बहुत सारा वर्ड, बहुत सारा सेंटेंसेस का आपका क्लियर हो जाएगा और आप आराम से दूसरे के सामने बोल सकते हैं और इज़हार कर सकते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। और इंग्लिश तो आप जानते हैं कि सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछना सीखना होगा। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन पूछना सीखना होगा, तो क्वेश्चन क्या पूछे उनसे, ठीक है, कैसे हालत में है तो क्या पूछे, कब पूछे, ठीक है, कब कौन सा क्वेश्चन पूछे उनसे, ठीक। जिस तरह से हम लोग हिंदी में पूछते हैं तो आपको देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने जब कोई आएंगे, आने के बाद आप उनको देखो, उनकी कंडीशन को देखो, किस हाल में हो, वो खुश है या उदास है, ठीक है, या नॉर्मल है, या आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है, या वहाँ वो इधर उधर है या नहीं है, ये कंडीशन आपके साथ हो सकता है, ठीक है। इनमें से मान के चलिए आप किसी को देखे हैं, आप उनको ऑलरेडी जानते भी हैं, तो आप जानते हैं तो ये तो पूछ नहीं सकते हूँ आर यू, आप कौन है, लेकिन आप उनको जानते हैं तो उनके हालात को जब देखा, गौर से देखा कि नहीं वो थोड़ा सा उदास है, क्या है, उदास है। जब उदास है तो उनको वहीं से तुमको थिंकिंग मिल जाता है, सोच मिल जाता है कि अब इनसे क्या पूछ ले हम। अब हम पूछ ले आप क्यों उदास हो, ठीक है, व्हाई आर यू सैड, ठीक, व्हाई आर यू सैड। और जब व्हाई आर यू सैड वो जब आप अगर पूछ ले और वह जवाब दे दे, आई एम सैड बिकॉज ऑफ माई प्रॉब्लम, आई एम सैड बिकॉज ऑफ माई बाइक, आई एम सैड बिकॉज ऑफ माई फैमिली, जो भी बाइक ख़राब हो गया तो फैमिली में कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर आप उदास हो सकते हैं। तो उन समय में अगर वो भी जवाब दे दे और आप भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले तो वो जो टाइम है वहाँ से आपका इंग्लिश का स्पोकन का बीज उग जाता है और वहाँ से आप आसानी से बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। आप अगर पूछने के समय में बड़ी ध्यान से देख लेना कि वो किस कंडीशन में है, किस हालत में है और हमें पूछना क्या चाहिए यहाँ पे, तब सेटेबल हो जाएगा। ऐसे नहीं आप उस जानते भी है यार, बोलते हैं कि हूँ आर यू, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वो खुश है लेकिन आप पूछ रहे हैं कि व्हाई आर यू सैड, तो फिर गलत हो जाएगा। आपको वो कंडीशन देखना पड़ेगा, उसको इमोशन को देखना पड़ेगा किस इमोशन में है, ठीक है। इसी तरह से मान के चलिए आपने जो है किसी को देखा और क्या है वो उदास ना होके खुश है, लेकिन आप जानते भी है, ठीक, आप उसको जानते भी, आप ये भी नहीं पूछ सकते कि हूँ आर यू, तो फिर आप क्या पूछेंगे उनसे, तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि व्हाई आर यू हैप्पी, व्हाई आर यू हैप्पी, आप क्यों खुश हो, ठीक है। तो ये आप पूछ लेते हैं और यही जवाब तो हम पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ पर जवाब क्या दे सकते हैं बच्चा पलट के, ठीक है, और उसको पूछ ले तो जवाब जब पढ़ा हुआ अच्छे से तो आराम से उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ माई बाइक, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ माई वॉच, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ माई मोबाइल, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ माई फैमिली, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ माई फ्रेंडशिप, जो भी रीज़न है वो बता देगा और आप भी इधर से क्लियर हो जाएगा, आपका सेंटेंस उसका भी क्लियर हो जाएगा। फिर आगे आप बता सकते हैं, ठीक है, आगे इस तरह से पूछ सकते हैं। फिर जैसे मान के चलो आपके साथ कोई और आया, ठीक है, लेकिन 2 लड़का है वहाँ से, क्या है, कितने लड़का है, 2 आया, और दोनों में से एक को आप जानते हैं, एक को आप अच्छी तरह भली भांति जानते हैं लेकिन दूसरे को नहीं जानते हैं। तो एक को जानते हैं तो एक से बातचीत होने लगा, तो आप एक को दूसरे को कैसे पूछेंगे, दूसरे को पूछेंगे, है ना, हूँ आर दे, आप उनसे पूछेंगे हूँ आर दे, वो कौन है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई
फ्रेंड, ही इज़ माई क्लास फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई जो भी आपका है फ्रेंड, जो भी है आप आराम से उसको बोल सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ से बातचीत हुआ। फिर ये आपका रिजल्ट देना बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन को पूछना कैसे हम आपको सिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है खासकर स्पोकन के लिए, क्योंकि आपको स्पोकन अगर करना चाहते हैं तो आपको जो है क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछना होगा। ठीक है, तभी आप बोल पाएंगे, सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मान के चलिए आपके सामने कोई आ गया, उसको आप जानते नहीं हैं, लेकिन चाहते कि हम इनसे थोड़ा क्या बातें करें। ठीक है, चाहते भी हम इनसे थोड़ा सा क्या बातें करें, तो उन समय में क्या बातें करें इनसे। ठीक है, क्या बोले, तो जानते हैं डायरेक्टली पूछो हु आर यू, तब वो जवाब देगा आई एम, जो भी है आप अपना नाम बोल देगा। ठीक है, आई एम स्टूडेंट माई सेल्फ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, या तो फिर जो भी बातें होगा वो इजहार करेगा। लेकिन इसी तरह से अगर लगातार आप जुड़े रहते हैं, पूछते रहते हैं हर टॉपिक बैठे हुए सेंटेंस में, तो आप आराम से क्वेश्चन पूछना सीख जाएंगे। क्वेश्चन पूछने के साथ साथ जवाब भी क्या देना है, जवाब भी किस हालत में देना हो जाएगा। जो बच्चा टेंसेस पढ़ लिए है वो बच्चे के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि टेंस जब पढ़ लेगा तो किसी का हालत को देख के बहुत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ पाएंगे और उनसे आंसर भी मिलने का उम्मीद होगा जो टेंसेस पढ़ चुके हैं। जिस तरह से कोई बच्चा मान के चले टेंसेस पढ़ लिया, ठीक, पूरा टेंस को क्लियर करके रखे हैं, लेकिन वो पूरा टेंस क्लियर करने के बावजूद भी बोल नहीं पा रहे, बात कहाँ से स्टार्ट करें, उनके पास कोई आइडिया नहीं है, तो हम उनके लिए बता देते हैं कि उसको क्या पूछना है। ठीक है, जवाब क्या दे सकते हैं। जैसे हम आपको ये जब जमा बताया था इसलिए जमा पढ़ा दिया था इसलिए जमा बता दिया। अब आपको बताएंगे टेंसेस के लिए जो बच्चा पूछना चाहते हैं, जो टेंसेस के लिए पूछना चाहते हैं वो डायरेक्टली देखो वो काम क्या करते हैं। मान के चलिए वो शांत बैठा है, ठीक है, तो आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, व्हाई डू यू साइलेंट, आप क्यों शांत है। ठीक है, या तो फिर मान के चलिए वो बड़ी मतलब चिल्ला रहा है। ठीक है, तो व्हाई डू यू क्राई, तो आप चिल्ला क्यों रहे हैं। ठीक है, आप चिल्लाते क्यों हैं। ठीक है, इस तरह से मान के चलिए उसको और क्वेश्चन पूछ दिया उसको, मान के चलिए वो लड़का जो है कुछ बोल रहा है लेकिन उसको सुनाई नहीं दिया, कुछ बोला हो लेकिन उसको सुनाई नहीं दिया, तो उसको टेंस में बोल सकता है आराम से, है ना। व्हाट डू यू स्पीक डूइंग, इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब बता सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना। आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक, है ना। व्हाट डू यू थिंक जब बोलेगा तो आप आराम से सोचते हैं आई थिंक अबाउट माई लाइफ, अबाउट माई सिलेबस। ठीक है, मैं अपने सिलेबस के बारे में सोचता हूँ, अपने इसके बारे में सोचता हूँ। इस तरह का सेंटेंस आप अगर एक जॉब करके अगर बोलते हैं, सोचते हैं, ठीक है, दूसरे के इजहार करते हैं, तो फिर आपको इंग्लिश बोलने में कोई नहीं रोक सकता है। आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलो आज का वीडियो यहाँ तक रहने दें। आज के बाद आप कोशिश करें कि इस तरह से हम सेंटेंस को क्या करें कि इसे पूछे और बातें करें इंग्लिश टू इंग्लिश। थैंक यू, बाय।